गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 में आप लोगों को पहला अध्याय हम बताएंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम कक्षा 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन है। सो आप लोगों को लिख के भी ग्रुप में भेजा था कि जैव प्रक्रम के बारे में पहले पार्ट से लास्ट पार्ट तक हम वीडियो बना करके सभी पार्ट का बताएंगे। तो आइए बच्चों, आज पढ़े हम जैव प्रक्रम के बारे में। जीवों द्वारा की जाने वाली समस्त गतिविधियों को, जैविक गतिविधियों को जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। आप लोगों को हाई स्कूल में जैव प्रक्रम के बारे में सिर्फ 5 चीजों के बारे में अध्ययन करना है। पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में और जनन के बारे में। मनुष्य भोजन करता है, मनुष्य अपने मुख गुहा के द्वारा भोजन को निकलता है, भोजन करता है, पोषण है। श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये आपका श्वसन हो गया। परिवहन, पूरे शरीर में रक्त का परिवहन होता रहता है। उत्सर्जन, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में मलमूत्र के रूप में बच जाते हैं, मलमूत्र के रूप में होते हैं, उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जनन, अपने समान नए संतान को उत्पन्न करना है। ये सभी क्रियाएं बच्चों आती हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत। अब अगर हम इसमें पोषण के आधार पर देखें तो पोषण समस्त जंतुओं में मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण किसे कहेंगे? अर्थात जो स्वयं, ऐसा भोजन जो स्वयं के द्वारा, ऐसा पोषण जो स्वयं के द्वारा बनाया जाए, उसको कहा जाएगा स्वपोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे जो हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्वपोषण। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा बच्चों परपोषण। परपोषण कुल 3 प्रकार की होते हैं। पहला होता है मृत जीवी, ऐसे जीव जो मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मृत जीवी। परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं के साथ, दूसरे जीवों के साथ रह के किसी कार्बनिक पदार्थों से, किसी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं परजीवी। इसके बाद तीसरा है प्राणीसम, अर्थात प्राणी के समान, जंतुओं के समान जो भोजन करते हैं उसको कहते हैं प्राणीसम। फिर से देख लीजिए आप लोग, 2 प्रकार का पोषण पाया जाता है समस्त जंतुओं में, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण जो अब स्वयं के द्वारा भोजन का निर्माण जब किया जाता है तो इसको कहते हैं स्वपोषण। परपोषण जब अपने पोषण के लिए दूसरे जंतुओं पर हम निर्भर रहते हैं तो उसे हम कहते हैं परपोषण। यह कुल 3 प्रकार के होते हैं, मृत जीवी, परजीवी और प्राणीसम। मृत जीवी, जब कोई जंतु मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको कहते हैं मृत जीवी। ठीक, और परजीवी कब कहेंगे? जब किसी दूसरे जीव के साथ रहकर वह अपना भोजन प्राप्त करे तो उसे कहते हैं परजीवी। प्राणीसम, जो प्राणियों के साथ के समान अपना भोजन करे। तो इसमें थोड़ा एक आकर्षक चीज बता देंगे आपको हम परजीवी में। परजीवी जो होते हैं अस्थायी और अस्थायी दोनों रूप से पाए जाते हैं या रह सकते हैं। जैसे बाल में जो पाया जाता है यह होता है अस्थायी परजीवी। ठीक, तो जो आपके बालों की जड़ों से रक्त को चूसता है और अपने जीवन को चलाता रहता है, तो यह भी परजीवी का एक एग्जाम्पल है। अस्थायी परजीवी इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि बाल में हमेशा रहता है, जब तक कोई आप कार्बनिक पदार्थ सर में न डालें, कोई दवा वगैरह न डालें। ठीक, और दूसरा होता है अस्थायी, जैसे जब हम लेटते हैं खाट पे, बिस्तर पे, तो वह आ जाता है। ठीक है, और जो ब्लड चूसना हो तो चूस के वो चला जाता है, तो वह अस्थायी होता है, जबकि ये अस्थायी होता है। अब इसके बाद बच्चों अगर हम एक एक टॉपिक को क्लियर करें तो पोषण के आधार पे यहाँ पे है स्वपोषण। स्वपोषण, अपना भोजन स्वयं बनाए, अर्थात इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पेड़ पौधे स्वपोषण के, स्वपोषी के अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं। कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? वायुमंडल में पाया जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बाद ऑक्सीजन और जल के साथ क्रियाएं करते हैं और बनाते हैं, और ये बनाते हैं भोजन पौधों में मंड स्टार्च या शर्करा के रूप में। ठीक, और यहाँ पर पोषण आपको समझ में आ ही गया। इसके बाद बच्चों अगर हम एग्जाम्पल की बात करें परजीवी पोषण, तो यहाँ पे स्वपोषण तो समझ में आ गया। मृत जीवी पोषण की बात करें तो मृत जीवी पोषण में जैसे कवक हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है।
एक एक देख लीजिए आप। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम पोषण के आधार पर, तो पहले आपने लिखा था स्वपोषण। क्या लिखे थे? स्वपोषण। आज ये बता दे रहे हैं, कल आपको इस पाठ में हम जो है पाचन एक तरफ से शुरू करेंगे। स्वपोषण अर्थात समस्त हरे पौधे, समस्त हरे पौधे यह एग्जाम्पल है स्वपोषण के। इस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और इसके बाद भोजन किस रूप में बनाते हैं? मंड या स्टार्च या शर्करा के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक। और इसके बाद जो है आपका दूसरा है परपोषण में पहला बताए थे आपको मृत जीवी। क्या बताए थे आपको? मृत जीवी। मृत जीवी जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसका एग्जाम्पल है कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। सभी कवक जो है लगभग मृत जीवी ही होते हैं और बैक्टीरिया भी सभी मृत जीवी होते हैं। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोवन भी कहा जाता है प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोवन जो होते हैं ये भी मृत जीवी ही होते हैं। प्रोटोजोआ में क्या क्या? पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ठीक, यूग्लिना हो गया, ये सभी जो है मृत जीवी होते हैं। मृत जीवी के बाद जो आपको अगला पॉइंट बताए थे वह था परजीवी। क्या था बच्चों? परजीवी। थोड़ा सा मिटा ले, जगह यहाँ पे कम है। तो अब आपको हम बता देते हैं परजीवी के बारे में। परजीवी, परजीवी पैरासाइट्स इंग्लिश में बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों अमर बेल। क्या है? अमर बेल। यह होता है परजीवी, पौधों पे पाया जाता है, बहुत ही जल्दी से फैलता है, ठीक, बहुत ही तेज वृद्धि करता है। और इसके बाद जो भोजन पौधों को उनकी जड़ों से मिलना चाहिए, अमर बेल वह भोजन ले लेता है। और जिस पौधे पर अमर बेल पाया जाता है वह पौधा जल्दी सूख जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है। तो यह हो गया परजीवी। मैंने बताया कि जो परजीवी होते हैं अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार से पाए जाते हैं। मतलब परजीवी जो होता है यह आपका अस्थाई भी होता है और अस्थाई दोनों रूप से पाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि बालों में जो पाया जाता है वो स्थायी होता है, खाट में जो खटमल पाए जाते हैं वो अस्थाई होते हैं। इसके बाद प्राणिसम भोजन हो गया। तो प्राणिसम भोजन मनुष्यों के समान जो भोजन करे, जंतुओं के समान जो भोजन करे, ठीक, प्राणियों के समान जो भोजन करे वह प्राणिसम भोजन के अंतर्गत आएगा, जिस टॉपिक को कल मैं आप लोगों को पोषण वाले इस पाठ में बताऊंगा। अब इसके बाद जो अगर आपसे कहा जाए कि पौधों में पोषण की बात करें, तो पौधों में अगर हम पोषण की बात करें तो यहाँ पे आपको एक सावधानी रखनी है, बहुत ज्यादा कठिनाई है नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि आप पौधों में पोषण को समझाइए तो आप लिख सकते हैं कि पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? पौधों में 2 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी और दूसरा बच्चों परजीवी। इसको थोड़ा मिटा के ऐसे कर दीजिए आप, परजीवी। अब आप बोलेंगे सर प्राणिसम आपने क्यों नहीं लिखा? इसके पहले वाले में तो आपने पोषण के प्रकार में बताया था कि स्वपोषण तो एक बताया था, फिर आपने बोला कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणिसम। तो आप ये जान लीजिए कि वह जंतुओं का था, यह वनस्पति का है। वनस्पति में प्राणिसम पोषण नहीं पाया जाता, प्राणियों के समान भोजन की विधियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर मृतजीवी और परजीवी ही लिखा गया, आपको प्राणिसम भोजन नहीं लिखा गया। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है जैव प्रक्रम का। कल से आपको एक एक टॉपिक अलग अलग करके पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका पोषण चलेगा। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि पोषण का चित्र बना लीजिएगा और विद्यालय वाले ग्रुप में आप लोग भेज दीजिएगा।
तो जब मैं आपको पोषण वाला वीडियो भेजूंगा जिससे आपको तुरंत उस बात को समझ में आ जाए, तो काम क्या करना है आप लोगों को? काम आपको ये करना है कि पोषण का आप लोगों को चित्र बनाना है। ठीक है, जंतुओं में पोषण का चित्र बनाना है, पाचन का कह लीजिए चित्र बनाना है, और उसको आपको ग्रुप में फोटो खींच करके भेज देना है, जिससे जब मैं आपको अमाशय के बारे में बताऊं, जीभ के बारे में बताऊं, तालू के बारे में बताऊं, दांत के प्रकार के बारे में बताऊं, अमाशय के बारे में, छोटी याद बड़ी याद के बारे में बताऊं, तो आप उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें और जान सकें। इस तरह से आप लोगों को पहले हम बताएंगे पोषण के बारे में, फिर श्वसन के बारे में, ठीक, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो भी उसके बारे में है सब बताएंगे। इसके बाद परिवहन के बारे में, परिवहन में आप लोगों को ब्लड वगैरह का पूरा बताया जाएगा, हृदय का भी संरचना इसमें आ जाएगा, और इसके बाद आप लोगों का उत्सर्जन आ जाएगा, फेफड़ा वगैरह इसमें आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाई जाएगी। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन की संरचना आप बनाइए, सचेत वर्णन कीजिए। ठीक, तो नेफ्रॉन का बता देंगे। इसके बाद जनन में आप लोगों को प्राणियों में जो अलैंगिक जनन, प्राणियों में होने वाला अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक, तो पौधों में किस प्रकार की जनन होते हैं, जंतुओं में किस प्रकार के जनन होते हैं, सारी चीजों को आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाना शुरू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज कक्षा 10 में आप लोगों को पहला अध्याय हम बताएंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम कक्षा 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन है। सो आप लोगों को लिख के भी ग्रुप में भेजा था कि जैव प्रक्रम के बारे में पहले पार्ट से लास्ट पार्ट तक हम वीडियो बना करके सभी पार्ट का बताएंगे। तो आइए बच्चों, आज पढ़े हम जैव प्रक्रम के बारे में। जीवों द्वारा की जाने वाली समस्त गतिविधियों को, जैविक गतिविधियों को जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। आप लोगों को हाई स्कूल में जैव प्रक्रम के बारे में सिर्फ 5 चीजों के बारे में अध्ययन करना है। पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में और जनन के बारे में। मनुष्य भोजन करता है, मनुष्य अपने मुख गुहा के द्वारा भोजन को निकलता है, भोजन करता है, पोषण है। श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ये आपका श्वसन हो गया। परिवहन, पूरे शरीर में रक्त का परिवहन होता रहता है। उत्सर्जन, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में मलमूत्र के रूप में बच जाते हैं, मलमूत्र के रूप में होते हैं, उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जनन, अपने समान नए संतान को उत्पन्न करना है। ये सभी क्रियाएं बच्चों आती हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत। अब अगर हम इसमें पोषण के आधार पर देखें तो पोषण समस्त जंतुओं में मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण किसे कहेंगे? अर्थात जो स्वयं, ऐसा भोजन जो स्वयं के द्वारा, ऐसा पोषण जो स्वयं के द्वारा बनाया जाए, उसको कहा जाएगा स्वपोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे जो हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्वपोषण। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा है बच्चों परपोषण। परपोषण कुल 3 प्रकार की होते हैं। पहला होता है मृत जीवी, ऐसे जीव जो मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मृत जीवी। परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं के साथ, दूसरे जीवों के साथ रह के किसी कार्बनिक पदार्थों से, किसी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं परजीवी। इसके बाद तीसरा है प्राणीसम, अर्थात प्राणी के समान, जंतुओं के समान जो भोजन करते हैं, उसको कहते हैं पराणसम। फिर से देख लीजिए आप लोग, 2 प्रकार का पोषण पाया जाता है समस्त जंतुओं में, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण जो अब स्वयं के द्वारा भोजन का निर्माण जब किया जाता है तो इसको कहते हैं स्वपोषण। परपोषण जब अपने पोषण के लिए दूसरे जंतुओं पर हम निर्भर रहते हैं तो उसे हम कहते हैं परपोषण। यह कुल 3 प्रकार के होते हैं, मृत जीवी, परजीवी और प्राणीसम। मृत जीवी, जब कोई जंतु मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको कहते हैं मृत जीवी। ठीक, और परजीवी कब कहेंगे? जब किसी दूसरे जीव के साथ रहकर वह अपना भोजन प्राप्त करे तो उसे कहते हैं परजीवी। प्राणसम, जो प्राणियों के साथ के समान अपना भोजन करे। तो इसमें थोड़ा एक आकर्षक चीज बता देंगे आपको हम परजीवी में। परजीवी जो होते हैं अस्थायी और अस्थायी दोनों रूप से पाए जाते हैं या रह सकते हैं। जैसे बाल में जो पाया जाता है यह होता है अस्थायी परजीवी,
ठीक। तो जो आपके बालों की जड़ों से रक्त को चूसता है और अपने जीवन को चलाता रहता है। तो यह भी परजीवी का एक एग्जाम्पल है। अस्थायी परजीवी इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि बाल में हमेशा रहता है जब तक कोई आप कार्बनिक पदार्थ सर में न डालें, कोई दवा वगैरह न डालें, ठीक। और दूसरा होता है अस्थायी, जैसे जब हम लेटते हैं खाट पे बिस्तर पे तो वह आ जाता है, ठीक है, और जो ब्लड चूसना हो तो चूस के वो चला जाता है, तो वह अस्थायी होता है, जबकि ये अस्थायी होता है। अब इसके बाद बच्चों अगर हम एक एक टॉपिक को क्लियर करें तो पोषण के आधार पे यहाँ पे है स्वपोषण। स्वपोषण अपना भोजन स्वयं बनाए, अर्थात इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पेड़ पौधे स्वपोषण के, स्वपोषी के अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं। कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? वायुमंडल में पाया जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बाद में ऑक्सीजन और जल के साथ क्रियाएं करते हैं और बनाते हैं, और ये बनाते हैं भोजन पौधों में मंड स्टार्च या शर्करा के रूप में, ठीक। और यहाँ पर पोषण आपको समझ में आ ही गया। इसके बाद बच्चों अगर हम एग्जाम्पल की बात करें परजीवी पोषण, तो यहाँ पे सब पोषण तो समझ में आ गया। मृत जीवी पोषण की बात करें तो मृत जीवी पोषण में जैसे कवक हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजुआ हैं, ये देख लीजिए आप। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम पोषण के आधार पर, तो पहले आपने लिखा था स्वपोषण, क्या लिखे थे? स्वपोषण। आज ये बता दे रहे हैं, कल आपको इस पाठ में हम जो है पाचन एक तरफ से शुरू करेंगे। स्वपोषण अर्थात समस्त हरे पौधे, समस्त हरे पौधे यह एग्जाम्पल है स्वपोषण के। इस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और इसके बाद भोजन किस रूप में बनाते हैं? मंड या स्टार्च या शर्करा के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक। और इसके बाद जो है आपका दूसरा है परपोषण में पहला बताए थे आपको मृत जीवी। क्या बताए थे आपको? मृत जीवी। मृत जीवी जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसका एग्जाम्पल है कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। सभी कवक जो है लगभग मृत जीवी ही होते हैं और बैक्टीरिया भी सभी मृत जीवी होते हैं और प्रोटोजोआ, प्रोटोजुअन भी कहा जाता है प्रोटोजोआ को। प्रोटोजुअन जो होते हैं ये भी मृत जीवी ही होते हैं। प्रोटोजुआ में क्या क्या? पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ठीक, यूग्लिना हो गया, ये सभी जो है मृत जीवी होते हैं। मृत जीवी के बाद जो आपको अगला पॉइंट बताए थे वह था परजीवी। क्या था बच्चों? परजीवी। थोड़ा सा मिटा ले, जगह यहाँ पे कम है। तो अब आपको हम बता देते हैं परजीवी के बारे में। परजीवी, परजीवी पैरासाइट्स इंग्लिश में बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों अमर बेल। क्या है? अमर बेल। यह होता है परजीवी, पौधों पे पाया जाता है, बहुत ही जल्दी से फैलता है, ठीक, बहुत ही तेज वृद्धि करता है। और इसके बाद जो भोजन पौधों को उनकी जड़ों से मिलना चाहिए, अमर बेल वह भोजन ले लेता है और जिस पौधे पर अमर बेल पाया जाता है वह पौधा जल्दी सूख जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है। तो यह हो गया परजीवी। मैंने बताया कि जो परजीवी होते हैं अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार से पाए जाते हैं। मतलब परजीवी जो होता है यह आपका अस्थाई भी होता है और अस्थाई दोनों रूप से पाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि बालों में जो पाया जाता है वो स्थायी होता है, खाट में जो खटमल पाए जाते हैं वो अस्थाई होते हैं। इसके बाद प्राणिसम भोजन हो गया। तो प्राणिसम भोजन मनुष्यों के समान जो भोजन करे, जंतुओं के समान जो भोजन करे, ठीक, प्राणियों के समान जो भोजन करे वह प्राणिसम भोजन के अंतर्गत आएगा, जिस टॉपिक को कल मैं आप लोगों को पोषण वाले इस पाठ में बताऊंगा। अब इसके बाद जो अगर आपसे कहा जाए कि पौधों में पोषण की बात करें, तो पौधों में अगर हम पोषण की बात करें तो यहाँ पे आपको एक सावधानी रखनी है, बहुत ज्यादा कठिनाई है नहीं।
अगर आपसे कहा जाए कि आप पौधों में पोषण को समझाइए तो आप लिख सकते हैं कि पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? पौधों में 2 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी और दूसरा बच्चों परजीवी। तो इसको थोड़ा मिटा के ऐसे कर दीजिए आप, परजीवी। अब आप बोलेंगे सर प्राणिसम आपने क्यों नहीं लिखा? इसके पहले वाले में तो आपने पोषण के प्रकार में बताया था कि स्वपोषण तो एक बताया था, फिर आपने बोला कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणिसम। तो आप ये जान लीजिए कि वह जंतुओं का था, यह वनस्पति का है। वनस्पति में प्राणिसम पोषण नहीं पाया जाता, प्राणियों के समान भोजन की विधियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर मृतजीवी और परजीवी ही लिखा गया, आपको प्राणिसम भोजन नहीं लिखा गया। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है जैव प्रक्रम का। कल से आपको एक एक टॉपिक अलग अलग करके पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका पोषण चलेगा। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि पोषण का चित्र बना लीजिएगा और विद्यालय वाले ग्रुप में आप लोग भेज दीजिएगा। तो जब मैं आपको पोषण वाला वीडियो भेजूंगा, जिससे आपको तुरंत उस बात को समझ में आ जाए, तो काम क्या करना है आप लोगों को? काम आपको ये करना है कि पोषण का आप लोगों को चित्र बनाना है। ठीक है, जंतुओं में पोषण का चित्र बनाना है, पाचन का कह लीजिए चित्र बनाना है, और उसको आपको ग्रुप में फोटो खींच करके भेज देना है, जिससे जब मैं आपको अमाशय के बारे में बताऊं, जीभ के बारे में बताऊं, तालू के बारे में बताऊं, दांत के प्रकार के बारे में बताऊं, अमाशय के बारे में, छोटी याद बड़ी याद के बारे में बताऊं, तो आप उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें और जान सकें। इस तरह से आप लोगों को पहले हम बताएंगे पोषण के बारे में, फिर श्वसन के बारे में, ठीक, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो भी उसके बारे में है सब बताएंगे। इसके बाद परिवहन के बारे में, परिवहन में आप लोगों को ब्लड वगैरह का पूरा बताया जाएगा, हृदय का भी संरचना इसमें आ जाएगा, और इसके बाद आप लोगों का उत्सर्जन आ जाएगा, फेफड़ा वगैरह इसमें आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाई जाएगी, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेफ्रॉन की संरचना आप बनाइए, सचेत वर्णन कीजिए। ठीक, तो नेफ्रॉन का बता देंगे। इसके बाद जनन में आप लोगों को प्राणियों में जो अलैंगिक जनन, प्राणियों में होने वाला अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक, तो पौधों में किस प्रकार की जनन होते हैं, जंतुओं में किस प्रकार के जनन होते हैं, सारी चीजों को आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाना शुरू करेंगे। थैंक यू।